Good morning, students. In today's lecture of electronic devices and circuits, subject code EL204, we will study from the last unit various clipping circuits using ideal diodes. First part. आज के इस अध्ययन के अंदर हम आइडियल डायोड्स, ऐसा डायोड जिसके अंदर की कोई कट इन वोल्टेज नहीं हो और रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ज़ीरो हो और रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, उसके वेरियस सर्किट्स के फर्स्ट भाग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लाइक एम्पलीफायर्स, मॉड्यूलेटर्स एंड मेनी अदर्स हैव अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वोल्टेजेस एट विच दे हैव टू एक्सेप्ट द इनपुट सिग्नल्स। अधिकतर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जैसे एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर, वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वोल्टेजेस को ही एक्सेप्ट करती है एज ए इनपुट सिग्नल। एनी ऑफ द सिग्नल्स दैट हैव एन एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर रेंज में कॉज डिस्टोर्शन इन द आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड में इवन लीड टू डैमेज ऑफ द सर्किट कंपोनेंट्स। अगर इस रेंज से अगर ज़्यादा, एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा अगर इनपुट वोल्टेज होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है, तो आउटपुट के अंदर सर्किट के आउटपुट में डिस्टोर्शंस पैदा हो सकते हैं या इवन सर्किट कंपोनेंट्स भी डैमेज हो सकते हैं। In view of the fact that most of the electronic devices work on a single positive supply, the input voltage range would also be on the positive side, since the natural signal like audio signals, sinusoidal waveforms and many other contain both positive and negative cycles with varying amplitude in their duration. These waveforms and other signals have to be modified in such a way that the single supply electronic circuits can be able to operate to them. So, the clipping of a waveform is the most common technique that applies to the input signals to adapt them so that they may lie within the operating range of the electronic circuit. इसलिए वेवफॉर्म का जो क्लिपिंग है वो सबसे सामान्य तकनीक है जिससे कि हम इनपुट सिग्नल्स को इस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं कि वो जो भी हमारे सर्किट की ऑपरेटिंग रेंज है उसके अंदर ही काम करे। A clipping circuit or a clipper is a device used to clip the input voltage to prevent it from attaining a value greater than a predefined one. एक क्लिपिंग सर्किट या क्लिपर एक इस प्रकार का सर्किट होता है, इस प्रकार का डिवाइस होता है, वो इनपुट वोल्टेज को इस प्रकार से क्लिप कर देता है कि वो प्री डिफाइंड वैल्यू से ज़्यादा वोल्टेज नहीं हो सके। एज यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो, दिस डिवाइस कट्स ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ अ साइकिल। जैसा कि तुम नीचे के चित्र में देखते हो कि इनपुट वेवफॉर्म जो आ रही है उसका आउटपुट वैल्यू पॉजिटिव साइड में एक प्री डिफाइंड वैल्यू से ऊपर नहीं जा रहा है, नेगेटिव साइड के अंदर भी हम ऐसा सिमिलरली कर सकते हैं। Clippers can be broadly classified into two basic types of circuits. They are series clippers and shunt or parallel clippers. Series clipper circuits contains a power diode in series with a load connected at the end of the circuit. The shunt clipper contains a diode in parallel with the resistive load. अब क्लिपर को हम बेसिकली दो तरह के सर्किट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सीरीज क्लिपर और शंट क्लिपर या पैरेलल क्लिपर्स के अंदर। सीरीज क्लिपर सर्किट्स में क्या होता है, पावर डायोड होता है और उसके सीरीज़ के अंदर लोड कनेक्टेड होता है सर्किट के एंड में, जबकि शंट क्लिपर में डायोड और रेजिस्टिव लोड एक दूसरे के पैरेलल के अंदर समानांतर क्रम में हो सकते हैं। द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स इज सिमिलर टू अ सीरीज क्लिपर सर्किट. If the diode in series clipper circuit is in forward bias condition, the output waveform at the load follows the input waveform. When the diode is in the reverse bias and it is unable to conduct current, the output of the circuit is nearly 0 volt. तो हाफ वेव रेक्टिफायर से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। Now come to the positive diode clipping circuits. In the figure we will see a series positive diode clipping circuit, a simple positive diode clipping circuit. Here diode is assumed to be ideal one. As shown in the figure, the diode is kept in series with the load. जैसा कि चित्र में बतलाया गया है, डायोड को लोड के सीरीज में रखा गया है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म,
The diode D is reverse biased, which maintains the output voltage at 0 volts. This causes the positive half cycle to be clipped off. During the negative half cycle of the input, the diode is forward biased, and so the negative half cycle appear up across the output. So what we see, there is an input waveform whose excursion in the negative direction is minus V maximum, and in the positive direction V maximum. There is a sinusoidal input waveform applied to the circuit shown in the center of the figure, in which diode is kept reverse biased, and none of the current output current will appear when the cycle is in positive direction, positive half cycle, and for the rest of the period, therefore the negative half cycle diode is become forward biased, and the output, the input waveform in the negative half cycle will appears across the output. So what we see, picture of the आउटपुट वेवफॉर्म एज शोन इन द फिगर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो सर्किट है उसमें पॉजिटिव डायोड सीरीज क्लिपिंग सर्किट दर्शाया गया है। डायोड के लेफ्ट हैंड साइड में हमने इनपुट वेवफॉर्म अप्लाई की है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के डायोड रिवर्स बायस हो जाता है और कोई भी साइकिल का जो वेवफॉर्म होता है पॉजिटिव पार्ट का वो आगे नहीं बढ़ पाता है और लोड के अपीयर कुछ भी अक्रॉस अपीयर नहीं हो पाता है। डायोड ओपन सर्किट की तरह यहाँ काम कर रहा है। जबकि जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर, तो हमको आउटपुट वेवफॉर्म जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है वैसे प्राप्त होती है। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द पॉजिटिव डायोड क्लिपिंग सर्किट इन द शंट फैशन। पैरेलल फैशन के अंदर एक डायोड को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया गया है। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। इन दिस सर्किट द डायोड इज केप्ट इन पैरेलल विद द लोड। इस सर्किट के अंदर डायोड को लोड के पैरेलल में रखा गया है, समानांतर क्रम में रखा गया है। आप डायोड की पोलैरिटी भी देखिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ द पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट। ये डायग्राम एक पॉजिटिव शंट क्लिपर को दर्शाता है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड D इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द डायोड एक्ट्स एज ए क्लोज स्विच। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है और एक शॉर्ट सर्किट की तरह से, क्लोज स्विच की तरह से बिहेवियर करता है। जो भी वेव फॉर्म आती है वो ग्राउंड हो जाती है। लोड के अक्रॉस हमको कोई आउटपुट नहीं मिलता है। दिस कॉजेज द डायोड टू कंडक्ट हेवीली। इसका अभिप्राय ये हुआ कि डायोड हेवीली कंडक्ट होता है। दिस कॉजेज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड और अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL टू बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड या लोड रेजिस्टेंस क्योंकि एक दूसरे के समानांतर क्रम में हैं तो इनके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। दस द आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज 0। इस प्रकार से पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आउटपुट वेवफॉर्म 0 होती है, एज शोन इन द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द सर्किट शोन बिलो। During the negative half cycle of the input signal voltage, the diode D is reverse biased and behaves an open circuit. नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर डायोड D क्या होता है, रिवर्स बायस की तरह से काम करता है और एक ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। Consequently, the entire input voltage appears across the diode और across the load resistance RL। इस प्रकार से जो पूरा का पूरा इनपुट वोल्टेज है वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर हो जाता है। इफ़ R इज मच स्मॉलर देन RL, अगर R की वैल्यू, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर, दैट इज द नेगेटिव डायोड क्लिपर। The negative clipping circuit is almost the same as the positive clipping circuits. नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट्स और पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट बिल्कुल हूबहू होते हैं। फ़र्क सिर्फ विद द ओनली वन डिफरेंस, केवल एक ही अंतर होता है, द डायोड इज़ रिकनेक्टेड विद द रिवर्स्ड पोलैरिटी। डायोड को हम उल्टा कर देते हैं, जैसी पोलैरिटी होती है उससे रिवर्स कर देते हैं। द सर्किट्स विल बिकम फॉर अ नेगेटिव सीरीज क्लिपर एंड नेगेटिव शंट क्लिपर रेस्पेक्टिवली। इस प्रकार से हमारे जो सर्किट हैं, परिपथ हैं, वो नेगेटिव सीरीज क्लिपर और
नेगेटिव शंट क्लिपर का रूप धारण कर लेते हैं। आओ सीरीज डायोड नेगेटिव क्लिपर को हम देखते हैं। इनपुट वेवफॉर्म जैसी है वैसी है, डायोड की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी। पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, जो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है आउटपुट रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस अपीयर हो जाती है, क्योंकि डायोड का रेजिस्टेंस इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 है। आइडियल कंडीशन के अंदर नेगेटिव हाफ साइकिल या रिवर्स साइकिल के अंदर डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, ओपन सर्किट की तरह से एक्ट करता है, ओपन स्विच की तरह से एक्ट करता है, कोई भी करंट डायोड से पास नहीं हो सकता, आउटपुट RL तक कोई वैल्यू नहीं जा सकती है, इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर हमको कोई आउटपुट नहीं मिलती है। इस प्रकार से ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। सीरीज डायोड नेगेटिव क्लिपर इज वर्क्स एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छी तरह से आप डायग्राम देखिए। मैं आपके इसके कंपैरिजन के लिए पुराना डायग्राम बनाता हूँ पॉजिटिव डायोड क्लिपर सर्किट्स। कभी भी दोनों में कंफ्यूज मत होइए, इनको आप अपने जहन में किसी एक को बैठा लीजिए तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। नाउ शंट डायोड नेगेटिव क्लिपर। शंट डायोड नेगेटिव क्लिपर में हमने डायोड को रेजिस्टेंस लोड के पैरेलल में लगाया है, R करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, और डायोड की पोलरिटी हमने पहले के डायोड की पोलरिटी कंपैरिजन में उल्टी कर दी है। अब आओ इसकी कार्यप्रणाली के ऊपर एक दृष्टिपात करें। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो क्या होता है कि डायोड D रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस होगा तो सारा का सारा ड्रॉप डायोड के अक्रॉस होगा साइकिल का, यानी कि RL के अक्रॉस होगा, क्योंकि डायोड D और RL एक दूसरे के समानांतर क्रम के अंदर है। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, डायोड एक शॉर्ट सर्किट की तरह से काम करता है, डायोड एक क्लोज स्विच की तरह से काम कर रहा है, लोड RL और डायोड के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होता, इसलिए आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पर 0 प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्लिपर्स के बारे में देखा और हमने पाया कि क्लिपर एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है, सर्किट है, जो कि इनपुट वोल्टेज को के एक्सक्लूशन को लिमिट करता है, उनकी सीमाओं को लिमिट करता है, जिसके द्वारा वो आउटपुट के लिए काम में आ सकें, सर्किट के लिए काम में आ सकें। There are some applications of the clippers also. In case of generating new waveforms and or shaping the existing older waveforms, clippers are widely used. Clippers can be used as freewheeling diode in protecting the transistors from transient effects by connecting the diodes in parallel with the inductive load. Clippers are commonly used in power supplies in the separation of synchronizing signals existing from the composite color picture signals. Clippers are frequently used in FM transmitters for removing the excess ripples in the signals above a certain noise levels. तो आओ एक बार फिर से हम पूरे के पूरे लेक्चर के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। Various clipper circuit using diodes. The clipping of a waveform is the most common technique that applies to the input signals to adapt them so that they may lie within the operating range of the electronic circuit. A clipping circuit or a clipper is a device used to clip the input voltage to prevent it from attaining a value larger than a predefined one. As you can see in the picture below, this device cuts off the positive or negative peak value of a cycle. Positive diode clipping circuit, as shown in the figure, the diode is kept in series with the load. During the positive half cycle of the input waveform, the diode D is reverse biased, which maintains the output voltage at 0 volts. This causes the positive half cycles to be clipped off. During the negative half cycle of the input, the diode is forward biased, and so the negative half cycle appears across the output. In this positive diode clipping circuits, in this circuit the diode is kept in parallel with the load. This is the diagram of positive shunt clipper circuit. During the positive half cycle, the diode D is forward biased and the diode acts as a closed switch. This causes the diode to conduct heavily. This causes the voltage drop across the diode or across the load resistance RL to be 0.
Thus output voltage during the positive half cycles is 0 as shown in the output waveform. During the negative half cycles of the input signal voltage, the diode D is reverse biased and behaves as an open switch. Consequently, the entire input voltage appears across the diode or across the load resistance RL if R is much smaller than RL. तो इसी के साथ में हम ये नेगेटिव डायोड क्लिपर सर्किट जस्ट अपोजिट टू पॉजिटिव देख लीजिए. थैंक यू. ओके.